क्या भारत के संघीय ढांचे में कोई राज्य खुद को देश के कानून से ऊपर घोषित कर सकता है? पश्चिमी बंगाल से आई हालिया खबरें कुछ ऐसे ही गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। 8 जनवरी को आईपीए के दफ्तर में जो हुआ वह सिर्फ एक छापेमारी नहीं थी, बल्कि जांच एजेंसियों और राज्य सत्ता के बीच की एक सीधी जंग थी। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जजों की टिप्पणी ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आज के वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर ममता बनर्जी जांच से इतना क्यों कतरा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्राइवेसी के नाम पर क्या नसीहत दी है। पहले घटनाक्रम को समझिए। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली और कोलकाता में आईपीए के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। प्रक्रिया के अनुसार एजेंसियां लैपटॉप, मोबाइल और दस्तावेज सीज करती है और उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है। लेकिन कोलकाता में कहानी बदल गई। खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए। आरोप है कि वहां न केवल जांच में बाधा डाली गई, बल्कि ईडी के हाथ लगे डिजिटल सबूतों को जबरन वहां से हटा दिया गया। कानूनी तौर पर यह सरकारी काम में बाधा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला बनता है। सवाल उठता है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति खुद जांच रोकने के लिए जमीन पर क्यों उतर आया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बख्शी के सामने आया तो याचिकाकर्ता ने राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि फोन और लैपटॉप में निजी जानकारी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो कहा वह हर नागरिक को सुनना चाहिए। कोर्ट ने साफ किया, जांच सर्वोपरि है। भ्रष्टाचार के मामले में जांच एजेंसी को रोकने का अधिकार किसी भी अदालत को नहीं है, जब तक कि प्रक्रिया में कोई बड़ी कानूनी खामी न हो। डर क्यों? कोर्ट ने तीखा सवाल किया कि अगर आप निर्दोष हैं तो डेटा साझा करने में हिचकिचाहट क्यों? प्रक्रिया का पालन। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोबाइल और लैपटॉप सीज करने के लिए एजेंसियां पहले से तय एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर का पालन करती है। इसलिए प्राइवेसी के नाम पर जांच को ठप नहीं किया जा सकता। अगर आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो बंगाल में एक खास पैटर्न नजर आता है। चाहे वो शारदा घोटाला हो, नारदा स्टिंग हो या कोयला तस्करी का मामला, हर बार जब केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करती है तो उसे राज्य की स्वायत्तता पर हमला बताकर राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार का मामला हमें याद है, जब पूरी राज्य सरकार उन्हें बचाने के लिए सड़क पर उतर आई थी। इस बार आईपीए के मामले में भी वही रणनीति अपनाई गई, लेकिन फर्क यह है कि अब मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, जहां पॉलिटिकल विक्टिमहुड यानी राजनीतिक शिकार होने का दावा कानूनी दलीलों के सामने टिक नहीं पा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 27 तारीख को तय की है। यह तारीख बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब बहस सिर्फ एक छापेमारी पर नहीं बल्कि एक संवैधानिक मर्यादा पर होगी। क्या कोई मुख्यमंत्री जांच एजेंसी के सील किए हुए सबूत अपने कब्जे में ले सकता है? क्या राज्य पुलिस का इस्तेमाल केंद्रीय जांच को रोकने के लिए किया जा सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक विफलता माना तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला आने वाले समय में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कानूनी संकट पैदा कर सकता है। कानून का एक बेसिक सिद्धांत है, बी यू एवर सो हाई द लॉ इज अबव यू, यानी आप चाहे कितने भी ऊंचे पद पर हो, कानून आपसे ऊपर है। ममता बनर्जी का यह दांव उन्हें बचाएगा या उनकी मुश्किलों को और बढ़ाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या राज्य सरकारों को केंद्रीय एजेंसियों की जांच में दखल देने का अधिकार होना चाहिए? क्या यह वाकई प्राइवेसी का मुद्दा है या कुछ छुपाने की कोशिश? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। देश के कानून और राजनीति से जुड़ी ऐसी ही गहरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।